डीवाई चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय कानून मंत्री मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यूके के लॉर्ड चांसलर मिस्टर एलेक्स शॉक, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी माननीय जजिस, बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य, विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, राज्यों से आए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, दुनिया भर की लीगल फ्रेटर्निटी के दिग्गज लोगों को मिलना, उनके दर्शन करना, ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आज उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं। इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं, उन्हें मैं एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, जो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और 2014 के अंदर वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2019 के अंदर दोबारा देश की जनता ने उन्हें ये एक बड़ा जिम्मेदारी का पद सौंपा, प्रधानमंत्री बनाया, सिर आंखों पर बिठाया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि 2014 के अंदर चुनावों के दौरान उन्होंने जिस प्रकार कैंपेन की और पार्टी के लिए वोट मांगा और सत्ता
उन्हें मिली। तो उसके बाद जब 2019 तक उन्होंने जो भी देश के लिए काम किया तो आम लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो जनता की नब्ज को टटोला, भांप लिया और उन्होंने फिर से जनता के बीच में इस बात को लेकर गए कि 5 साल का जो वक्त था वो बहुत कम था और मुझे 5 साल 60 महीने और दिए जाएं। और उन्होंने, जनता ने भी उनका रिस्पॉन्स दिया और उन्हें भारी बहुमत से फिर सत्ता सौंप दी। लेकिन उसके बाद आज तक जो कुछ भी हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो बात किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने हमेशा ही, जब 2014 में आए थे तो 2G घोटाले को आधार बनाया, भ्रष्टाचार को आधार बनाया और विश्व के अंदर जो देश की, भारत देश की जो रेपुटेशन है, साख है या मान सम्मान था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े किए कि कांग्रेस के ज़माने में, इनके शासनकाल में भारत जो है ये विश्व की राजनीतिक पटल पर कहीं ना कहीं बहुत पीछे पिछड़ गया है। इसकी विदेश नीति में भी ये पीछे पिछड़ गया है और हिंदुस्तान के विदेशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए कांग्रेस को समूल जड़ से ख़त्म किया जाए और उन्होंने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत का, और इसमें वो कामयाब भी रहे। मोदी जी बहुत ही तेज तर्रार लीडर हैं और सम सेवक संघ के वो सदस्य रहे हैं और उनका वो जमीनी तौर पर धरातल से जुड़े हुए वो नेता रहे हैं। और भाजपा ने इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं उनकी जो तेज तर्रार वो वक्ता भी हैं और बहुत ही वो एक प्रैक्टिकल आदमी हैं जिन्होंने धरातल पर सम सेवक संघ में सेवा करते हुए बहुत ही उनका एक लंबा अनुभव रहा है और इसीलिए उनको प्रत्याशी बनाया 2014 के अंदर। उस समय नितिन गडकरी जो थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के और इस प्रकार उनका जो है राजनीतिक ग्राफ बहुत बढ़ गया जब वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन आते ही उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस पर हमेशा टीका टिप्पणी की, कांग्रेस को बदनाम करने, अपमान करने, उसका जो है इतिहास उसको मिटाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। 10 साल वो अब प्रधानमंत्री देश के रह चुके हैं, लेकिन देश के अंदर विकास की गति रुक गई, देश का जो है बहुत नुकसान हुआ है। जो आर्थिक दृष्टि से भी भारत, आंकड़ों की दृष्टि से तो भाजपा के जो फेक आंकड़े वो सामने आते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है, क्योंकि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे उनकी जो प्रतिशत है वो भी बहुत बड़ा है। और देश के अंदर जो नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, उससे विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सका, पूंजी निवेश नहीं हो सका, इसलिए रोजगार खत्म हो गए। तो सेना के अंदर जिस प्रकार प्रतिवर्ष 60,000 सैनिक जो सेवा मुक्त होते थे और 60,000 नए सैनिकों की भर्ती होती थी, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने रोक दिया 3-4 सालों बाद। अब जो है सैनिकों की भर्ती शुरू हुई, वो भी अग्निवीर के नाम से, जिनकी सेवा कार्य केवल 4 वर्ष का रखा गया। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं बनाएगी। और पंचवर्षीय योजना का नाम इन्होंने नीति आयोग रख दिया। कभी ये सड़कों के नाम बदल रहे हैं, कभी शहरों के नाम बदल रहे हैं और हिंदू जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की हमेशा इनकी चेष्टा रही है और उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन अब हालात कुछ बदल चुके हैं, लोग इनकी जो है जो रणनीति है उसको समझ चुके हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाकर वोट हासिल करने, ध्रुवीकरण करने के बाद इनको सत्ता जो है प्राप्त हो जाती है, तो ये ऐसा इनको चस्का लग चुका है। तो ये लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग वो इन चीज़ों को अब समझ चुका है, क्योंकि इन्होंने विकास के कार्यों जो हिंदुस्तान के अंदर होने चाहिए थे वो विकास नहीं हो सका। और इन्होंने तो केवल कांग्रेस के जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है उनको एक ऐसा प्रतिद्वंदी समझकर उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जो एक ऐसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसका एक अपना अलग गोल्डन हिस्ट्री है, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है, उसको कैसे कुचला जा सकता है, उससे उसका कैसे इतिहास से नाम मिटाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है मोदी या भाजपा की वो बिल्कुल अब इनके सामने आ रही है। उस वही जो रणनीति है इनकी जो बनाई वो इनको उल्टे पड़ रही है।
गुजरात के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसी प्रकार भटक गई थी जिस प्रकार अब भाजपा भटक रही है। लेकिन शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, मणिशंकर अय्यर है या तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी या कोई अन्य नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो इनको उल्टी पड़ गई और उन्हीं को मोदी ने गुजरात चुनावों के अंदर मुद्दा बनाया और भारी बहुमत से गुजरात के अंदर तो उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन भारत की जो संसदीय चुनाव हैं 2019 के, उनमें भी उन्हें पुनः सफलता मिली। तो मोदी जी बहुत ही एक तेज और बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं और उन्होंने इसी प्रकार अपनी राजनीतिक जो उनका अनुभव उसी के बलबूते वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। और भले ही विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन वो भुना नहीं सकती जनता को, कहीं ना कहीं इन विपक्षी दलों पर विश्वास भरोसा नहीं होता। लेकिन अब जो हालात हैं वो बिल्कुल जुदा है, चेंज है, परिवर्तित हो चुके हैं। अब मोदी का ग्राफ वो है बहुत नीचे गिर चुका है और राहुल गांधी के विरुद्ध जो भी भाजपा के जो लोग हैं, आईटी सेल है भाजपा की, वो जो भी रणनीति अपनाती है तो वो उन्हें उल्टा महंगी पड़ रही है। अभी जो हाल ही कुछ दिन पहले इन्होंने राहुल गांधी को रावण के रूप में 10 सिर वाला एक उन्होंने फोटो जारी किया, तो इस तस्वीर को लेकर भाजपा की कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं आखिर आते उस मुद्दे पर है, जैसा कि मोदी हर मंच से चुनावों के दौरान, कैंपेन के दौरान वो कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी और वो देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उन जो जिन्हें आयरन लेडी के नाम से पूरा विश्व जानता है, वो उनका वो अपमान करने में जरा सी चूक नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। चुनावों के दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, तो इन पर वो टीका टिप्पणी किए बिना बिल्कुल नहीं रहते। और अब ये जो चीजें हैं अब ये कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी को उल्टे पड़ रही हैं, महंगी पड़ रही हैं, क्योंकि अब इस वीडियो के अंदर आप सुन रहे हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं। आखिर जो सच्चाई होती है वो कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई तो सच्चाई होती है, वो जग जाहिर होती है। उसका एक इतिहास है गांधी परिवार का। जवाहरलाल नेहरू जो 9 वर्ष तक जेलों के अंदर रहे और अपनी धर्म पत्नी के इतने ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद उनकी जो पत्नी थी स्विट्जरलैंड के अंदर भर्ती थी और इंदिरा गांधी उस समय बहुत छोटी बाल्यावस्था में थी, उनके पास थी, और फिर भी वो उस जमाने में वो जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। उस समय वो जेल में भी थे। उन्होंने अपना जो आनंद भवन है वो भी देश को समर्पित कर दिया। उनका जो योगदान रहा है देश की स्वतंत्रता में वो किसी से छुपा नहीं, उसका एक इतिहास है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने 1974 में, जो इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है कि 1974 में उन्होंने पोखरण के अंदर 18 मई 1974 को एटम बम का प्रयोग किया, परीक्षण किया, और उस समय पूरा इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया के देश हिंदुस्तान के विरुद्ध हो चुके थे। लेकिन वो आयरन लेडी इसीलिए कही मानी जाती है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और उन्होंने पूरे विश्व ने हिंदुस्तान पर तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन उस जमाने में रशिया ही एक था ऐसा देश जो भारत के साथ खड़ा था और उन्होंने हिंदुस्तान की उस समय मदद की थी, इनकी पक्ष में थे। और इसलिए जो है इतिहास जो कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, बहुत ही आकर्षक है, दिलचस्प है। हिंदुस्तानी लोग जो हैं गांधी परिवार के, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी हो, उनका ऋणी है। उन्होंने देश के लिए शहीद भी हुए हैं। तो ये जो मोदी जी हैं केवल राजनीति करने के लिए चुनावों के दौरान मंच पर से उलूल जुलूल बातें करते हैं कांग्रेस के विरुद्ध, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ही उन्हें टक्कर दे सकती है भाजपा को, और कांग्रेस से ही भाजपा को खतरा है। इसलिए
वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही आड़े लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जो अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो विश्व के अनेक देशों से यहाँ जो है लॉयर्स हैं, वकील लोग हैं, यहाँ पहुँचे थे। ब्रिटानिया से भी यहाँ लोग पहुँचे थे, विदेशी मेहमान थे, अतिथि थे। उनके बीच इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्वीकार किया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे या अन्य जो वल्लभ भाई पटेल थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अनेकों ऐसे लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया, वो सब वकील थे। तो वो जो है वकील फ्रेटर्निटी यानी जो बिरादरी है, वकीलों की बिरादरी, उसी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका अहम रोल रहा है, इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने देश की आज़ादी का नेतृत्व किया। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा जो राजनेता लोग हैं, वो जब मंच पर से चुनाव के दौरान भाषण देते हैं, जनता को, आम लोगों को संबोधित करते हैं, तो कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, किस तरह की झूठी जुमलेबाजी करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद यही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से जो सच्ची बात, जो हकीकत है, वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। तो ये आप उनका जो बयान है वो सुन सकते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या तिलक थे, जितने भी लोग थे आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो सभी लोग वकील थे और वो बहुत ही विद्वान थे। तो ये जो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि मोदी जी की जो कहते हैं ना, एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और होते हैं। तो चुनावों में वो बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें साथियों, ताकि आने वाली हर खबर से आप तुरंत रूबरू हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम।